नमस्कार, ये वक्त हुआ है महारोग राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अगले 1 घंटे में हम आपको राजस्थान की खबरों के साथ साथ देश और विदेश की महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे, लेकिन पहले राजस्थान की महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जालोर से। बड़ी खबर, जहां तहसीलदार का किसानों को एक अनोखा तुगलकी फरमान सामने देखने को मिल रहा है। चितलवाना तहसीलदार ने तुगलकी फरमान दिया है। उनका कहना है कि कुर्सी पर बैठना है, यानी मेरे सामने मेरे कमरे में कुर्सी पर अगर आपको बैठना है, कोई दरख्वास्त देनी है, तो अपने घर से कुर्सी लेकर आइए। कुर्सी नहीं है तो फिर खड़े रहिए, जमीन पर बैठिए, इंतजार कीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो खड़े होकर अपनी फरियाद रखिए। किसानों और परिवादियों को जमीन पर बैठाकर तहसीलदार साहब सुनवाई कर रहे हैं। तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। तहसीलदार साहब ठाठ से कुर्सी पर बैठे हैं, फरियादी आ रहे हैं और इंतजार के लिए जमीन पर बैठे हैं। जब नंबर उनका आता है तो फिर खड़े होकर तहसीलदार साहब को वो अपनी दरख्वास्त देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो कुर्सी पर तहसीलदार और जमीन पर किसान, ये स्थिति, ये तस्वीर जालौर की है, जहां पर यह फरमान जारी किया गया है तहसीलदार साहब की तरफ से कि कुर्सी नहीं मिलेगी यहां पर आपको बैठने के लिए। अगर आपको अपनी शिकायत कुर्सी पर बैठकर करनी है तो कुर्सी अपने घर से लेकर आइए। अब तहसीलदार के इस फरमान की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये वीडियो भी वहीं पर रिकॉर्ड किया गया जो अभी इस वक्त लगातार वायरल हो रहा है। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। कुर्सी पर तहसीलदार साहब बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर जमीन पर किसान बैठे हुए हैं। जालोर संवाददाता से बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि श्याम सुंदर, जनता के सेवक सरकारी नौकर को कहा जाता है, कहा भी सरकारी नौकर कहा जाता है वैसे भी उनको। ये हाल, ये फरमान, ये क्या मंशा है उनकी इसके पीछे और कहना क्या है उनका? क्योंकि अभी उनकी सफाई नहीं आई, उनका कोई बयान सामने नहीं आया, वीडियो ही वायरल हो रही है। देखिए रविंदर, ये जो जालौर जिले का चितलवाना है, वहाँ के उपखंड अधिकारी, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान का, पाकिस्तान के वो बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर आज भी किस तरीके से जो अधिकारी है वो आम जनता के सेवक मैं रोक रहा हूँ, देखो श्याम सुंदर, क्योंकि हमारे साथ खुद तहसीलदार साहब जुड़ चुके हैं। तहसीलदार साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामलाल चौधरी साहब, रामलाल चौधरी साहब, न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाज मिल रही है सर आपको? जी सर। मैं कुर्सी पर बैठकर समाचार पढ़ रहा हूं। मैं क्या कुर्सी से उठ जाऊं आपसे अगर मेरे को बात करनी है, या फिर बैठे बैठे पढ़ लूं? पहले आपकी इजाजत ले लूं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर कुर्सी आप बैठकर दे रहे हैं और बड़ी आप मशगूल दिख रहे हैं, बहुत सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ आप किसानों की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? कुर्सी है नहीं क्या विभाग में आपके? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। किसानों ने एक विभाजन पेश किया था, तो उसमें क्या था कि एक नक्शा नहीं था, तो वो नक्शे की कॉपी लाने गया, तो मैंने कहा आप बाहर बैठिए, जब भी आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं तब आ जाना। तो वो 1-2 आदमी वहीं बैठ गए। तो ऐसा कोई हमारे साथ कोई दुर्भावना से हमने न तो बिठाया, उनको बाहर बैठने के लिए कहा था, बाहर कुर्सी लगी हुई थी, अंदर बैठ गए, तो उसको अब खदेड़ा तो हमने नहीं। ये बात जरूर नहीं, वो तो हम आपकी बात सुन रहे हैं। वो तो जो आपका पक्ष अगर हमको नहीं लेना होता तो फिर भाई हम आपको फोन क्यों मिलाते? ये तहसीलदार साहब, आपके सामने कुर्सी भी नहीं दिखाई दे रही। जो आपका कक्ष है, जो आगंतुक होते हैं, जो फरियादी होते हैं, 1-2 कुर्सी लगी रहती है, भाई बैठ के थोड़ा सा सुन लिया जाए, या इंतजार करना है तो फिर सुन लिया जाए। क्या कुर्सी वहां से हटवा ली गई या है ही नहीं कुर्सी? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। बताइए बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर बताइए, क्योंकि ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं आप अपनी सफाई रखेंगे तो आपका पक्ष सही तरीके से जाएगा। बोलिए, आप बिल्कुल खुलकर बोलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। नहीं, कुर्सी बता नहीं रहे आप। कुर्सी क्यों नहीं है आपके कक्ष में विजिटर्स के लिए, आगंतुकों के लिए, फरियादियों के लिए? अच्छा चलिए ठीक है, बता दिए, ठीक है। आप ये बताइए, अब कुर्सी आ जाएगी कक्ष में? मंगवा लेंगे? अपने घर से तो नहीं मंगवाएंगे, मैं जानता हूं। आप कुर्सी मंगवा लेंगे? मतलब अब जो भी कोई आएगा विजिटर, वो उसको बैठने के लिए मिलेगी कुर्सी? बिल्कुल मिलेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप और कुछ भी कहना चाहें तो हम चाहेंगे, अपनी कुछ और सफाई में अपना कुछ पक्ष रखना चाहें तो?
ऐसा कुछ नहीं है, आईना से ऐसा ध्यान रख लेंगे। ठीक। किसान आता है तो वैसे मैंने उनको बाहर कुर्सी लगी हुई थी, वहाँ बैठने के लिए कहा था, वो अंदर बैठ गए, तो ऐसा कोई ज्यादा इश्यू वाली बात। वैसे आपसे बात करके लग रहा है कि आप काम अटकाते नहीं होंगे, बिल्कुल तुरंत काम कर देते होंगे सभी किसानों का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? किसी का कोई काम हमारे यहाँ पेंडिंग रहता ही नहीं है सर। जी, बहुत अच्छा। इसी तरह से बिल्कुल आप ड्यूटी करते रहें सभी किसानों का, और जो जिम्मेदारी सरकारी सेवक के तौर पर आपकी है, अपनी यूं ही सेवा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़े आप, आपका पक्ष हमने लिया, आपसे बात हमने की, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरा बात कर लेते हैं एक बार फिर से अपने सहयोगी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ वो बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर। तहसीलदार साहब से हमने बात कर ली और मैं चाहूंगा कि अभी फोन पर जुड़े और एक पक्ष उनका जरूर आप जाकर एक वर्जन उनका जरूर लीजिएगा, किसी भी तरह से उनका एक बयान भी लें, ताकि हर पक्ष को हम यहां पर सही तरीके से जो निष्पक्षता के साथ तटस्थता के साथ मीडिया का फर्ज होता है, न्यूज 18 का जो फर्ज होता है, वो हम यहां पर रख सके। आपने सुनी होगी बातचीत और वार्तालाप, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और आगे कुर्सी आ जाएगी, और ये खबर का असर होगा जब आगे कुर्सी यहां पर मौजूद होंगी, जब फरियादी आएंगे। बोलिए श्याम सुंदर। निश्चित तौर से तहसीलदार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अपनी सफाई जरूर दे दी है। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि वहां पर जो पब्लिक आएगी उनके लिए माकूल व्यवस्था होगी। कुर्सी की भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है, यानी कि न्यूज 18 की खबर का असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके का ये जो रवैया है अधिकारियों का, ये अमूमन जालौर जिले के, हालांकि ये वीडियो सामने आ गया, कुछ ऐसे भी अधिकारी है जहां पर ये स्थितियां हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की हरकतों से बाज आएंगे और जनता के सेवक है वो वास्तव में जनता की सेवा के लिए अपना फर्ज निभाएंगे, इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात है वो जालौर जिले के अमूमन इस तरीके की स्थितियां मिलती है जहां पर अधिकारी अपने शान से अपना धौंस दिखाने के लिए परिवादियों को नीचे बिठाते हैं और वहां पर अपना जो वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर इस एक्सक्लूसिव खबर पर जनता के सामने रखने के लिए और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आगे की खबर का रुख करते हैं। ये बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी का जनाक्रोश हल्ला बोल प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। सुबह बस समझ लीजिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर यातायात चौराहे पर बीजेपी की सभा का किया गया है। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सभा को संबोधित करेंगे। कुर्सियां लगी हुई हैं और बीजेपी की तरफ से दावा है कि आज बहुत बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उम्मीद जिस हिसाब से की जा रही है तो लगता है कि खचाखच ये कुर्सियां भर जाएंगी और कुर्सी पर बैठने के लिए कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलेगी, जैसा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कर्ज माफी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। दीपक से बात करेंगे, भरतपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसी तैयारी बीजेपी की आज के इस प्रदर्शन की? भरतपुर से आगाज कहें या भरतपुर में आज प्रदर्शन है तो भरतपुर के अलावा प्रदेश भर से भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं क्या, और कार्यक्रम क्या है आज इस पूरे धरना प्रदर्शन का? 12:30 पर अपनी बात रखेंगे, फिर कहां कूच करने की तैयारी? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में बीजेपी ने यहाँ से प्रदर्शन की शुरुआत की है और कहा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान पर पूरा तरह से जो बीजेपी का फोकस है वो है और आज यहाँ पर प्रदर्शन है। और आप देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं, 4000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, पीछे पंडाल खाली है और दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 हजार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और पहले सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में जो सभी कार्यकर्ता है यहाँ से पीछे की तरफ कलेक्ट्रेट का जो घेराव है वो करेंगे। यहाँ पर देखिए मंच जो है ये बनाया गया है, इस पर जो तमाम बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए ये बीजेपी के नेता है भूटोलिया, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे अन्य नेताओं की बात की जाए वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सांसद रंजिता कुल यहाँ पर पहुंचे। किस तरह की तैयारियां हैं प्रदर्शन को लेकर के? जिस तरीके से हल्ला बोल कार्यक्रम भरतपुर जिले से फर्स्ट में ही यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भरतपुर में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार से आम जन परेशान है। यहाँ पर बहुत जोर और शोरों से ये तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस को जगाने की, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज आप देखिए कांग्रेस की सरकार में न युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है, किसानों को कर्जा नहीं दिया गया है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं और आम जन में। और सबसे बड़ी बात है
मेरे भरतपुर में तो आम जन सुबह उठते ही ये सोचता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं किसी की गोली ना लग जाए। इस तरीके से जो भ्रष्टाचार फैल रखा है मेरे भरतपुर में, तो ये फर्स्ट यही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट का घेराव होगा है और 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और सभी अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए और भी कार्यकर्ता यहाँ पर। दीपक, एक बात जरूर चाहेंगे, जरूर पूछिएगा कि पोस्टर में किसी के चेहरे हैं, किसी के नहीं है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? पोस्टर हटवा भी दिए गए कुछ जो कल लगे हुए थे। देखिए बिल्कुल बीजेपी में गुटबाजी जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पोस्टर पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है। कई पोस्टरों में जो है केंद्रीय नेताओं के फोटो नहीं है, तो कई में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो नहीं है, कई पोस्टरों में तो सांसद तक के फोटो नहीं है। इस तरह की जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। पोस्टर पॉलिटिक्स इस कार्यक्रम से पूरन जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक ही मंच पर एक ही साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर सभी एक साथ आवाज उठाने का काम करते हैं। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो गायब है, आपका भी कई पोस्टरों में फोटो नहीं है। कई बैनर तो ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय नेताओं तक के फोटो नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने एक भी पोस्टर में नहीं देखा, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो तो मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं आज? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गायब हैं, कई पोस्टरों में से जो है केंद्रीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ सब मिलकर के इस कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ आज यहाँ जन आक्रोश और हल्ला बोल के कार्यक्रम के माध्यम से इस सरकार को जगाने आए हैं। आज की तारीख में देखिए, मुझे नहीं पता कि किसका फोटो है किसका नहीं है, लेकिन हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर इस कांग्रेस की भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोल का कार्यक्रम आज यहाँ रखा है। इसकी शुरुआत आज भरतपुर से हो रही है। पूरे राजस्थान में इस पूरे महीने कार्यक्रम चलेगा जो 5 तारीख तक चलने वाला है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए जी, भरतपुर अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम 20 से 25 हजार लोगों की यहाँ आने की संभावना है। और आज भरतपुर का प्रत्येक युवा, छात्र, बेरोजगार इसमें शामिल होगा और भरतपुर की सातों सीटों से कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कर देगा। कभी वापस कांग्रेस भरतपुर में आएगी नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भरतपुर के यहाँ हजारों युवा इस आंदोलन में शामिल होंगे और आज ये बता देंगे कि भरतपुर का युवा जाग चुका है। भरतपुर के युवाओं के साथ और राजस्थान के युवाओं के साथ जो अन्याय राजस्थान की सरकार ने किया है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और आज बता देंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। देखिए बिल्कुल एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। किस तरह से जाब्ता जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखिए तस्वीरें। ये यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो लगाया गया है। ये अधिकारी है मंच के पास में ही और करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। बैरिकेटिंग 3 लेयर बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। एक बैरिकेटिंग मंच के पीछे है और उसके बाद एक बैरिकेटिंग कलेक्ट्रेट से पहले है और कलेक्ट्रेट गेट के बाहर भी बैरिकेटिंग लगाई गई। यानी कि कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की तरफ जब कूच करेंगे तो उन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से जब कोई भी प्रदर्शन होता है तो उस तरह हंगामे के जो माहौल है वो देखने को मिलता है। तो आज यहाँ पर किस तरह की तस्वीर जो है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर नजर रखिए। आज बीजेपी के इस सभा पर, इनके जनाक्रोश और हल्ला बोल कार्यक्रम पर। फिलहाल दीपक पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ जयपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। RTH राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों में दो फाड़ नजर आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का आज बंद का आह्वान है। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि हम हड़ताल का, बंद का समर्थन नहीं करते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुघ का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि हमारे रीड्राफ्ट पर प्रवर समिति ने सहमति दे दी है। सरकार ने कमिटमेंट पूरा कर दिया है, अन्य मांगों पर कमेटी बना दी है। आज होने वाली किसी भी तरह की हड़ताल का समर्थन हम नहीं करते हैं। सौरभ से सीधा बात कर लेते हैं इस खबर पर। पहले सौरभ, ये बताएं कि ये दो फाड़ जो नजर आ रही है, इसका हड़ताल पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि आज प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी ने बंद का आह्वान किया है, इनका
जो ज्यादातर असर है वो जयपुर तक सीमित है, पूरे राजस्थान में नहीं है। जबकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी पूरे राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी डॉक्टर्स हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हो, उनकी कमेटी ने भी जो है वो हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। तो ज्यादातर असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का। लेकिन इससे ये बात साफ हो चुकी है कि डॉक्टर्स जो है वो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर दो मत है, अलग अलग मत। जो जिस प्रकार से पहले संशोधन की बात की गई, फिर विरोध शुरू किया गया, फिर सहमति बनी और उसके बाद फिर से विरोध किया गया। तो एक्चुअल में ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार इनके मन में किस प्रकार की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री से चर्चा होने के बाद तमाम बातों पर इनकी सहमति जो है वो बन गई थी। फिर आखिरकार क्यों विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे के कारणों का अब तक जो है वो जानकारी जो है वो नहीं लग पाई है जी। लेकिन जिस प्रकार से ये हड़ताल की बात की जा रही है, अभी कुछ देर में जेएमए में बैठक जो है वो शुरू होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं उनकी। लेकिन जयपुर तक जो है वो इसका असर संभवतः देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरे राजस्थान में इसका असर कम ही देखने को मिले। सौरभ गृहस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। कोरोना की भीषण त्रासदी से उबरने के बाद एक बार फिर से सवाई माधोपुर में विदेशी पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव आ जाने से जिले में हड़कंप मच गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी पर्यटकों की रणथंभौर रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में अचानक गंभीर रूप से तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में होटल प्रबंधन ने चारों पर्यटकों की स्थिति को गंभीर भांपते हुए उन्हें जयपुर पहुंचा दिया, जहां एक पर्यटक की कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई और 3 पर्यटकों की स्थिति भी संदिग्ध रही है, जिनकी अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचने के चलते विभागीय अधिकारी अब अलर्ट मोड पर हैं। सीएमएचओ के नेतृत्व में विभागीय टीम होटल पहुंची है और मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। चिकित्सा विभाग द्वारा मामले को बेहद गंभीर माना गया है। माधोपुर के रणथंभौर में एक बार फिर से विदेशी पर्यटकों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने से सवाई माधोपुर में हड़कंप मच गया है। मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर में बीती रात को होटल ताज में ठहरे हुए 4 पर्यटकों की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके उपरांत होटल मैनेजमेंट ने उन्हें त्वरित प्रभाव से जयपुर के लिए रेफर कर दिया और जयपुर में जब उपचार के दौरान एक जो टूरिस्ट है उसकी कोरोना पॉजिटिव आने पर जब पुष्टि हुई, तब इसके बाद में सवाई माधोपुर में भी पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो होटल है जहां पर जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो यहां पर ठहरे थे। बताया ये जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक दल होटल ताज में यहाँ पर ठहरा और उसके बाद में उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के उपरांत उन्हें जयपुर के लिए भेज दिया गया और वहां जांच में एक जो विदेशी पर्यटक है उसके कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। शेष जो अन्य जो 3 है उसकी भी जांच की गई है और संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि उनके भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। जांच रिपोर्ट का खुलासा थोड़ी देर बाद में होगा और इसके उपरांत जो चिकित्सा विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और डॉक्टर धर्म सिंह मीना सीएमएचओ के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो यहां पर होटल में पहुंची है और जो टूरिस्ट यहां पर ठहरे थे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। इसके अलावा होटल में फिलहाल सभी के आने जाने पर मनाही लगा दी गई है और इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो यहां पर ठहरे हुए लोगों की स्क्रीनिंग भी करेगी। गिरिराज शर्मा संवाददाता सवाई माधोपुर से जुड़े हैं। गिरिराज, सीएमएचओ पहुंच गए हैं क्या होटल, और जांच किस आधार पर किस तरीके से अब वो करेंगे, क्या करेंगे जांच? कृपया कुछ गिरिराज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल गिरिराज ने आपको जानकारी दी उस होटल के बाहर से कि यही वो 5 सितारा 5 स्टार होटल जहां 4 टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ी। इनमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 3 पर्यटकों की भी तबीयत अभी बिगड़ी हुई है। इनकी हालत को देखते हुए उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है और दूसरी तरफ एक्शन स्थानीय स्तर पर भी जिला प्रशासन की तरफ से हो गया है। सीएमएचओ बाकायदा इस 5 स्टार होटल का मुआयना करेंगे, यहां पर जांच करेंगे और एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने के लिए पर्यटक आए थे और तबीयत अचानक उनकी बिगड़ गई और उसके बाद 4 पर्यटक जो थे, 4 सैलानी थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर तबीयत बिगड़ने के कारण उनको तुरंत जयपुर रेफर किया गया और जयपुर भेजने के बाद जब उनकी जांच हुई, गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट ले लेते हैं। गिरिराज,
किस तरह की अब दौरा करेंगे, जांच करेंगे? सीएमएचओ पहुंच गए हैं क्या? जी देखिए, सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना है, उनके नेतृत्व में जो समूची जांच है उस कार्यवाही को अब अंजाम दिया जा रहा है। सीएमएचओ के द्वारा एक टीम का बाकायदा एक गठन किया गया है और जो टीम है, सबसे पहले जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर ठहरे थे, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ जो दल यहाँ पर ठहरा था, वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, सबसे पहली जो जांच पड़ताल है वो ये की जा रही है। इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो दल है वो कब यहाँ पर आया था, कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों के संपर्क में आया, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री पूरी तरीके से खंगाली जाएगी। इसके अलावा होटल के अंदर पूरी तरीके से सैनिटाइज होटल को किया जाएगा। कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में जो लोग आए हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिकित्सा विभाग है, पूरी तरीके से उन्होंने होटल मैनेजमेंट की जो लापरवाही है वो भी खुल करके सामने आई है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट द्वारा जब विदेशी टूरिस्टों को जब इतनी गंभीर रूप से तबीयत खराब हुई, तब इसकी जो जानकारी है वो चिकित्सा विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने इस मामले को बताइएगा क्या कुछ जांच में अभी सामने आता है। फिलहाल के लिए अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया गिरिराज। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पार्किंग एरिया में आग का तांडव देखने को मिला। पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। पास खड़ी दूसरी कार में भी आग लग गई। भीषण आग के कारण लपटों से दोनों कार जलकर राख हो गई। रेलवे स्टेशन से पास पार्किंग की एक घटना है। सूचना पर पुलिस पहुंची, दमकल की टीम भी, 2 दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। और जैसे ही आग लगी, थोड़ा हड़कंप की स्थिति भी बन गई। आप देखिए कैसे धू कर ये कार जलने लगी। एक कार पहले जली, उसके बाद बराबर में खड़ी हुई कार भी जलने लगी और कोशिश यही की गई कि बाकी जगहों पर, बाकी वाहनों में ये आग ना फैलने पाए। विष्णु जी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे। विष्णु, 2 गाड़ियों का कुल मिलाकर नुकसान हुआ है और कोई जनहानि तो नहीं हुई किसी तरह, कोई और झुलसा तो नहीं व्यक्ति? देखिए, बिल्कुल आज सवेरे जयपुर पुलिस की दमकल को और जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि मेट्रो पिलर्स के नीचे खड़ी जो गाड़ियां हैं, जो पार्किंग एरिया है रेलवे स्टेशन के बाहर का, वहां पर गाड़ियों में आग लगी हुई। जिसके बाद 2 से 3 दमकलें मौके पर पहुंची और उसके बाद में करीब आधे से पौन घंटे में आग पर काबू पाया। लेकिन इसमें जो है पूरी तरीके से दोनों गाड़ियां जो जलकर राख हो गई, लेकिन किसी व्यक्ति की जनहानि होने की बात से पुलिस इनकार कर रही है। जबकि घटना सुबह हुई तब कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। कल गाड़ियां जो थी, दोनों कार थी, एक पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी और वहीं पर बताया जा रहा है कि पहले एक गाड़ी में आग लगी और उसके बाद में जो पास में जो खड़ी गाड़ी थी, कार थी, वो भी आग की चपेट में आ गई। लेकिन आग लगने की जो वजह है वो साफ नहीं हो सकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा इस खबर पर अपडेट देने के लिए। जयपुर से खबर है, आग की ही खबर है। बस्सी में आग का तांडव देखने को मिला। परचून की दुकान में आग लगने के कारण परचून की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग से लाखों के सामान का अनुमान लगाया जा रहा है, लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानोता के नायला रोड की यह घटना है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जब यह आग लगी स्थानीय लोग भी वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया, उस आग बुझाने की कोशिश की गई। ये खबर जोधपुर से है, जहां पर हैकर्स का फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है। बिल बकाया होने का मैसेज भेजा जा रहा है। बिल से पहले नंबरों पर बात करने का भी मैसेज लिखा हुआ है। बात करने पर ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। निजी नंबरों से लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं। बिल नहीं भरे जाने पर कनेक्शन काटने देने की धमकी दी जा रही है। और अधिकारियों का बयान आया है सामने, यानी डिस्कॉम के अधिकारियों का बयान आया है कि सिर्फ बिल की राशि, अंतिम तिथि की जानकारी दी जाती है हमारी तरफ से। और ये किसी शरारती तत्व हैकर्स की करतूत है। कंज्यूमर को हैकर से सावधान रहने की अपील वो कर रहे हैं। तो ये एसएमएस आप समझिए कि अगर इस तरह के एसएमएस डिस्कॉम के दावा करने वाले किसी प्राइवेट नंबर से आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, और जब आप पेमेंट करने के लिए कॉल करते हैं, एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप बता देते हैं, तो फिर आप हैकिंग का शिकार हो जाते हैं, आपको चपत लग जाती है। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि डिस्कॉम ने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हम कितनी बकाया राशि है और कब तक ये जमा करनी है, इसी की जानकारी देते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अपडेट के साथ उनसे बात करेंगे। रंजन दवे, डिस्कॉम ने ये तो कह दिया कि किस तरह के डिस्कॉम से एसएमएस आते हैं, लेकिन अब ये जो भ्रामक एसएमएस और ये फर्जीवाड़े के एसएमएस फैल रहे हैं, इसकी शिकायत क्या अभी तक की गई किसी की तरफ से?
जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके के घटनाक्रम यहाँ जोधपुर में देखने को मिले हैं कि लगातार कई उपभोक्ताओं के यहाँ, आम पब्लिक के यहाँ इस तरह के मैसेज आए हैं जिसमें कि रात 9:30 बजे तक मैसेज बकाया जमा नहीं कराने पर यह बात कही गई है कि कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जो आम कंज्यूमर है उसके मन में काफी पसोपेश था और इस बारे में जब जानकारी न्यूज 18 के संज्ञान में आई तो बारे में पड़ताल भी की गई, डिस्कॉम के अधिकारियों से बात की गई तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि डिस्कॉम के नंबर अगर प्राइवेट नंबर से पहले किसी तरह का मैसेज नहीं किया जाता, जोधपुर जो कॉल सेंटर है वहां से मैसेज रिलीज किए जाते हैं और बिल की तारीख के अंतिम तारीख भुगतान की यह है और आपका बिल इस महीने का जारी किया गया है। इसके अलावा किसी तरह का मैसेज डिस्कॉम की ओर से रिलीज नहीं किया जाता और प्राइवेट नंबर से तो करने का सवाल ही नहीं होता। डिस्कॉम अधिकारियों ने इस बात पे हैरत जाहिर की क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे डिस्कॉम अधिकारियों के खुद के फोन कॉल पे भी आए हैं जहां उनकी बिल बकाया होने की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गैंग जो है इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय है और यह पड़ताल का विषय है कि निजी नंबरों से है क्योंकि कई कंज्यूमर्स ने बात भी करने की, हमने खुद ने इस नंबर पे बात करने की कोशिश की जो लगातार एंगेज आया और जिस तरीके से बात होने के बाद लगातार इस पर पुनः मैसेज आने लगे कि आपका बिल बकाया है, इस पर आप भुगतान करें, आपका बिल बकाया इस पे आप भुगतान करें। तो लगातार एक तरीके का ये फ्रॉड है, साजिश है और जो आम जनता है उसको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब खबर राजसमंद से, जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फर्जी कॉल सेंटर का भी भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल गिरोह के गुर्गे ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। गिरोह में शामिल सभी गुर्गे के सरगना लकी उर्फ लोके जायसवाल पहले ट्रेनिंग देता था, फिर ये गुर्गे ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी मध्य प्रदेश के देवास जिले में कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 20 मोबाइल भी जब्त किए हैं। फर्जी लिंक भेजकर एक ऐप तैयार करवाते थे क्लाइंट के मोबाइल पर और उसमें इनका जिस पर कंट्रोल इनका रहता था, जिससे ये ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उनसे पैसा वसूलते थे और उस तरह से ये लोगों को मुनाफा दिखाकर उनसे और पैसा वसूलते थे। जो हमारा क्लाइंट इसके 2,10,000 रुपये इसमें गए थे, जो हमारा प्रार्थी था उसमें। तो इसकी हमने अनुसंधान किया, इनके लोगों के खाते टोटले, तो ये हम टोटल मध्य प्रदेश देवास से 8 लोग लेके आए, जिसमें एक इनका मास्टरमाइंड लकी है और बाकी 7 इसके साथ काम करने वाले बंदे हैं। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।